आप सबको चांद रात मुबारक। मैं और डॉक्टर नाजिश अभी रोड्स पर थे और वही ऑल इनटू शॉपिंग। भाई हम मिलीनियल्स जिस तरह जवान हुए हैं, मिलीनियल्स वो लोग हैं जो 97 से पहले पैदा हुए, 81 से 97 तक। हम लोगों ने ईदों में बड़ा अपनापन देखा है। हमारी जब चांद रात होती थी, सवैयां आनी शुरू हो जाती थी। वो एक ही एंटीने वाला टीवी होता था। स्पेशली मैं तो और ज्यादा मिलीनियल हूं आपसे, है ना। तो सवैयां आनी शुरू हो जाती थी और ज्यादा ही होता था तो कुछ जूते शूते लेने। लेकिन अब तो मॉल्स में तिल धरने की जगह नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्टर अफान इज नॉट अ पर्सन जो मॉल्स में जाते हो। अच्छा, मॉल्स में भी क्यों? बच्चों के प्ले एरियाज होते हैं तो अफान जाते हैं और अफान वाकई परेशान हो जाते हैं लोगों को धक्कम पेल करते देखकर, लोगों को ऐसे भागते देखकर ब्रांड्स के अंदर, चीजों के अंदर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप लें, लेकिन जिसे कहते हैं ना फजूल खर्ची, वो सब ना करें। आप अच्छा साफ सुथरा आप पहने, आपका हक है, लेकिन अपनी जेब जरूर देखें और माहौल जरूर देखें। और मैंने अफान लिटरली पढ़ी लिखी औरतों को ब्रांड्स की दुकानों पर धक्के देते देखा है। धक्के दे रही होती है एक दूसरे बिल्कुल दे रही होती है। अच्छा कि हमारा पहले बिल हो जाए, ये हमें दे दो, ये कहाँ से उठाया आपने? तो और मैं आपको ये बताऊं, मैंने इस पूरे रमजान में जो अपनी सबसे बदतरीन, मैं कहूंगा, जो एक्सपीरियंस हुआ अफ्तारी के वक्त का, वो मुझे मॉल में हुआ, लाहौर के एक बहुत बड़े मॉल में। क्योंकि 25-30 मिनट वो अफ्तारी नहीं आई, हमने गाड़ी पे खड़े होके की। और मैं बारहा कहता हूँ, मैं नहीं करता मॉल्स में, हम मजबूरन चले गए बच्चों को खिलाने के लिए। और अफान ने मुझे स्पेशल कहा था हम इजी रमजान गुजारेंगे और घर पे गुजारेंगे। और हमने सिर्फ आई थिंक 2 एक हॉस्पिटल गैदरिंग्स के डिनर्स वो अफ्तार अटेंड किए। वो भी फंड रेजिंग थी कोई। एग्जैक्टली। आज का दिन अफान का रिलैक्स है, बच्चों को किसी खेलने की जगह ले जाते हैं। तो जैसे मादियत है, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि खवातीन स्पेशली ये जो बहुत जूते कपड़ों का क्रेज है ना, मैंने अपने बचपन से भी देखा, मतलब मिलेनियल जनरेशन में देखा, जो मेरी आंटियां, फुफ्फो, खालाएं, फैमिली में जो कपड़ों जूतों के पीछे भागती रही ना, उनके घर नहीं बने। वो आज बूढ़े वेले भी किराए के घरों में बैठी रही या ये करती रही। और जिन्होंने कफायत शारी की, उन्होंने अपने घर बना लिए, अपने हस्बैंड्स को स्टेबल रखा। लेकिन जो अब का दौर है जेन जी में ऑनवर्ड्स, तो अब जो तबाही है, ये ब्रांड्स की दौड़, कोई दौड़ नहीं। आप ईद मनाएं, रज के मनाएं, फितराना दें, नमाज पढ़नी है, सुबह नया सूट पहने, अगर अपने नहीं प्यारों से मिलें, अपने दिलों में रंजिशें खत्म करें, सबसे मिलें, ये सब जरूर करें। लेकिन प्लीज आप कहते हैं एतदाल पसंद हो। अफान, इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगी। आजकल सब लोग देख होंगे ट्रेंड चला हुआ था कश्मीरी बैंगल्स। फाइन, ठीक है, आपको ये तो अफान को मजे का, अफान को पता ही नहीं, मुझे नहीं पता। आपको कितना मजे का नेचुरल रिव्यू था। हाँ। कश्मीरी बैंगल्स अब तस्वीर में नजर आ रहा होगा, वो अफान कड़े होते हैं जिनके ऊपर झुमके से लगे होते हैं और उसके अंदर कांच की चूड़ियां होती हैं, उसके अंदर रेन ड्रॉप्स। अब उसको इतना मीडिया पे ग्लैमराइज कर दिया है कश्मीरी बैंगल्स को कि उसके ऐसे रेप्लिकास बने कि वो पहना जाए तो इवन लोगों ने फेक ऐसे बनाई है कि वो लकीरें भर जाती हैं। प्लीज अंधाधुनों के ट्रेंड्स को फॉलो ना करें जो आपको अच्छा अफान इतनी महंगी मिल रही है। दूर फिटती है वैसे कसम से कि अगर हम लोग बचाए इसके ये नए नित नए तमाशे, ये पैदा कौन करता है और क्यों करते हैं? अच्छा, उसको ग्लैमराइज रेन ड्रॉप बैंगल्स। अच्छा, आई वाज लाइक, अच्छा ये मादियत की इंतहाएं हैं। मतलब जब आप उस लेवल पर चले बना दिया है, वाओ। मतलब अच्छा ठीक है, आई लाइक द वर्ड्स जो आप यूज करते हैं, अच्छी बात है। नाजिश, हमारी जब बचपन की होती थी, लिटरली ईदियां मिलती थी, लोग बच्चे बाहर जाते थे, सड़कों पे वो ऐनक ले लेते होते थे, या वो बाजे ले लेते होते थे, या फिर रातों को वो सवैयां, दूध आ रहा होता था, सवैयां सुबह वो पक रही होती थी। अब इट्स ऑल इनटू मेसी थिंग्स, ये फैशन, नखरे, चीजें। और ये अच्छा सादा ईद होती थी, मतलब सादा बनी धनी। जो मिलीनियल्स मुझे देख रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ 1997 से पहले की पैदावार है, ये 81 से पहले जो जनरेशन एक्स है, वो ये बातें समझ रही होंगी वो, कि उन्होंने अपनी माओ को ऐसे ईद मनाते नहीं देखा है, नफसा नफसी की ईद। अब की ईद और ये सारी नफसा नफसी, आप दुनिया देखे ना कितनी रोबोटिक होगी, हर तरफ ही रॉकेट मिसाइल चल रहे हैं। तो ये प्लीज आप अपने अंदर से अपना इंसान खत्म ना करें इस मादियत के पीछे। मुझे लिटरली मॉल्स इरिटेट करते हैं, और इस चीज को इरिटेट करते हैं मुझे मॉल्स। जी बिल्कुल। और इस चीज को जहन में रखें कि आप प्लीज ट्रेंड फॉलोअर ना बने, ट्रेंड सेटर बने, और ट्रेंड लेकर आए सिंप्लिसिटी का। और यकीन माने, जो चीज आपको सूट करती है, आप समझे वही ट्रेंड है। आप मुझे अक्सर एक ही तरह के जूते कपड़ों में भी देखे, चांद रात और मैंने वही एक्सरसाइज वाले ट्राउजर पहने हुए हैं, सुबह एक सूट होगा ईद का, वो भी ये ले आई होगी। यार इनमें कुछ नहीं रखा। डू योर एफर्ट्स इन लाइफ। मैं स्पेशली बहनों से कह रहा हूँ, अपनी जिंदगियों को इस मादियत परस्ती से आगे लेकर खुदा की कसम आपको ई कॉमर्स का काम सीख लें। आप जिंदगी में
ग्रोथ के और मौके ढूंढ लें, आप चीजों मादियत से हट के अपनी ग्रोथ की तरफ आ जाएं। कितनी हसीन वो औरत होती है जो फिट स्मार्ट एक्सरसाइज करती है, जो भी कपड़ा पहन ले उसको अच्छा वो लगता है। अच्छा लगेगा। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप पे सब चीज अच्छी लगेगी, ये आप याद रखें। जरूरी नहीं कि जो कह रहे हैं उसी को फॉलो किया जाए। छोटी शलवार हो तो फर्शी शलवार हो तो अच्छा, पटियाला ये भी है। शलवार हो। हाँ, फर्शी शलवार भी। वो यस। क्या फर्श पे चलती है? नहीं, ये क्या फैशन है, मुझे नहीं पता आई इसके। कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। अच्छा, ये तस्वीर आप देख ले वीडियो में जो भी नजर आ रही है। फर्शी शलवार है, दूर लॉन्ग फिटी शर्ट है, है। शॉर्ट। अच्छा, फिर औरतें हंस रही होंगी अफान की बातों पे। तो अफान को लफ्ज भी नहीं पता। मुझे नहीं पता ये फर्शी अफगानी नरानी शलवार जो भी है, मुझे नहीं पता। शलवार तो शलवार अच्छा, होती है आपने भाई। अफगानी नरानी आइडिया दे दिया, अब तो लोग वो भी ट्रेंड चलाएंगे। शलवार तो शलवार होती है। बस नहीं, उसके स्टाइल्स पटियाला तो पता नहीं क्या। खैर, लेट्स कम टू द पॉइंट। जी अफान, मैसेज दें अपना। मैसेज यही है कि अक्ल नु हाथ मारो और जिंदगी को इंसानों की तरह गुजारें। दैट्स इट, स्टे सिंपल, ठीक है? यही लाइफ है। और ईद मुबारक सबको। कल ईद है और अभी ये चांद रात का मैसेज था। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और अच्छी खुशियों से ईद मनाएं, आपस में दोस्तियां, प्यार, मोहब्बत और वही पुरानी यादें ताजा करके। ये फैशन, कपड़े, जूते, कंपटीशन की कोई ईद नहीं होती। और अपनी जेंजी को, जो जेंजी औलाद बैठी घरों में, उनको समझाएं कि आपके जमाने में ईद कैसी होती थी। उनको कोई पुरानी तस्वीरें दिखाएं और उनको वही जो हमारे कल्चर की चीजें थी वो रिवाइज कराएं, वो दोहराएं। मेरी अम्मा नु नहीं पता होना ये फर्शी शलवार, ये छत वाली शलवार थे, जो भी ये फैशन। प्लीज कम आउट ऑफ ऑल दिस, यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। एंजॉय करें जिंदगी को, लेकिन इन चीजों से जरा मादियत से दूर। थैंक यू वेरी मच।